नमस्कार, यूट्यूब ज्ञान साझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, ये जो आप न्यूज़ कटिंग देख पा रहे हैं आज ही का प्रभात खबर का है और इसमें जो आप देख पा रहे हैं साफ साफ लिखा हुआ है, कैबिनेट का निर्णय, शिक्षक नियोजन के लिए नई नियमावली तैयार, अस्थायी शिक्षकों की होगी सीधी नियुक्ति, देनी होगी परीक्षा। और ये जो है ये पटना का है, यानी बिहार से संबंधित है। आप जो भी बंधुओं बिहार से बिलोंग करते हैं और बंगाल में भी रहते हैं किंतु आपका स्थायी पता बिहार का हो, और या तो आप बिहार के रहने वाले व्यूअर्स जो मेरे देख रहे हैं, तो उनके लिए यह न्यूज़ है। वो न्यूज़ यह है कि जो अब शिक्षकों की भर्ती में क्या है कि नियोजन से संबंधित नहीं रहेगी, अब नियुक्ति होगी। और अब जो कि आपका बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा, उन्हीं अभ्यर्थियों का जो सेंट्रल टेट पास किए हुए हैं या तो बिहार टेट। अब यहाँ पर है क्या, पहले न्यूज़ के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद एनालिसिस करते हैं। करीब 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। सोमवार की राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में नियुक्ति नियमावली को मंजूरी मिल गई। इसके तहत प्रदेश में प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी तक के स्कूलों में शिक्षकों का पद अब विद्यालय अध्यापक कहा जाएगा। इस पद का नाम रखा गया है विद्यालय अध्यापक, प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक। इस पद पर नियुक्ति के लिए नियमावली को हरी झंडी मिल गई है। इस पद पर सीधी भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा अधिकृत आयोग के जरिए होगी। प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के स्कूल में विद्यालय अध्यापक पद के लिए महिला अभ्यर्थियों की विषयवार 50% आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि जो बिहार के निवासी हैं महिलाएं, उन्हें आरक्षण 50% मिलेगी। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब बिहार में संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति ना होकर राज्य सरकार के कर्मचारी यानी कि अस्थायी कर्मचारी के रूप में उनकी नियुक्ति होगी। अब अस्थायी नियुक्ति होगी, ना कि अब संविदा पर। कोई भी अभ्यर्थी इस पद के लिए 3 बार परीक्षा दे सकेगा। यह सारे निर्णय सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए। कैबिनेट में राज्य विद्यालय अध्यापक शिक्षक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 सहित 6 प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई। ये जो नया नियमावली 2023 इसको रखा गया है और इसमें 6 प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है। ऊपर में 6 के 6 जो है हम लोग पढ़ेंगे। राज्य सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार 17 साल बाद पंचायती राज और नगर निकाय संस्थानों से छीन लिया है। जी हाँ, पहले जो नियुक्ति होती थी या नियोजन होती थी जो संविदा पर, वो नगर निगम के द्वारा, प्रखंड के द्वारा, पंचायत के द्वारा, इन सब के द्वारा होता था। अब लेकिन बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा होगी। वो भी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी पास या बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए हुए रहेंगे, तभी उन लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बैठेंगे। यानी सुपर टेट कर सकते हैं या सेकेंड एग्ज़ाम कर सकते हैं। और उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट तैयार होगा और उसके बाद आप अस्थायी कर्मचारी के रूप में शिक्षक पद का पदभार संभालेंगे। अभी नियुक्ति के लिए अनिवार्यता क्या है देख लीजिए। ये 6 जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इसको हम लोग जिक्र करते हैं। भारत का नागरिक और बिहार का मूल स्थायी निवासी इसके पात्र होंगे। इस पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की शैक्षणिक एवं प्रशिक्षणिक योग्यताधारी हो। और यहाँ पर बीटेट नहीं लिखा हुआ है, दोनों होगा। राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से ली गई, हाँ नीचे दी गई है, शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट एवं एसटीटी उत्तीर्ण होना जरूरी है। ऊपर का था आपका ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन या डीएड बीएड और नीचे में आपका टेट। अब आयु सीमा क्या है? प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के लिए शिक्षक विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के वास्ते वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और कोटिवार अधिकतम आयु सीमा सरकार तय करेगी। जो आपकी आरक्षण नीति जो रहती है छूट की, वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और कोटिवार अधिकतम आयु की सीमा सरकार तय करेगी। आरक्षण पैटर्न क्या है? सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग आरक्षण प्रावधान लागू होगा, लेकिन प्राथमिक और मध्य विद्यालय के कोटि तथा स्नातक शिक्षक विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। 50% महिला ही रहेंगे प्राथमिक में, और अपर प्राइमरी इसको कहते हैं, प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों में 50% सीट किसके होंगे? महिलाओं के। और आरक्षण भी इन्हें 50% मिलेंगी। महिलाओं के लिए तो पूरा खुशखबरी है। विद्यालय अध्यापक के लिए आरक्षण रजिस्टर का संधारण जिला स्तर पर निर्धारित होगा। आरक्षण समाशोधन जिला पदाधिकारी करेंगे।
और नीचे कुछ है यहाँ पर प्रक्रिया, नियुक्ति प्रक्रिया। शिक्षा विभाग की तरफ से सीधे नियुक्ति के लिए जिला स्तर पर एक पद की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस कराकर अधियाचना आयोग को भेजी जाएगी। परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम आयोग तय करेगा। परीक्षा आयोजन से लेकर परीक्षा फल प्रकाशन तक का काम आयोग करेगा। परीक्षा अवधि योगदान की तिथि से 2 साल की होगी। 1 साल के विस्तार होगा। इसके बाद सेवा संतोषजनक न होने पर पदमुक्त किया जाएगा। वही आपका प्रोबेशन पीरियड 2 साल तक रहेगा। उसके बाद आपका 1 साल और रहेगी आपका कंफर्मेशन। उसके बाद आप कंफर्म हो जाएंगे। ये जो प्रक्रिया है आपकी, ठीक जैसे कि स्थायी कर्मचारियों की जो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा होती है, ठीक उसी तरह की वही आपका रिक्रूटमेंट बॉडी रहेगी। और उसी प्रक्रिया के द्वारा आप अगर शिक्षक बन जाते हैं तो आपको स्थायी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा। स्थायी कर्मचारी का दर्जा होने से आपका मासिक वेतन, आपका रिटायरमेंट सुविधाएँ, आपका सरकारी सुविधाएं जो सरकारी कर्मचारियों को मिलती है, सारे सुविधाएं आपको मिलेगी। जो कि अभी तक ऐसा सुविधा जो शिक्षक है, नियोजित शिक्षक जिसको कहते हैं, उन लोगों को पूरी की पूरी राज्य कर्मचारी की दर्जा नहीं मिली हुई है। ये तो आपका था बिहार के निवासियों के लिए और बिहार में जो बिलोंग करते हैं उनके लिए, और शिक्षक भविष्य में बनेंगे उसके लिए ये खास न्यूज़ थी। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और वैकेंसी जो वेस्ट बंगाल से संबंधित है उसके बारे में बतला देता हूँ। वीडियो बने रहें। ये जो देख पा रहे हैं आप, वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन के द्वारा सब ऑफिसर पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई थी उसका डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन आ चुकी है। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर दिखला रहा हूँ। एग्ज़ाम जो है आपका 7/5/23 और 14/5/23 को है। इसके साथ साथ आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो प्रक्रिया है वो आफ्टर 30 अप्रैल के बाद है। और मार्क्स जो है 200 नंबर का होगा एग्ज़ाम, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक का मान 2 नंबर करके हैं। और 2 नंबर के साथ साथ ये भी याद रखिए कि नेगेटिव मार्क्स 1 नंबर का है। प्रत्येक गलत उत्तर पर आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा। और पर्सनैलिटी टेस्ट भी 14 मार्क्स का है, यानी कि 240 मार्क्स का आपका पढ़ाव पार करने के बाद आप क्या है कि सब ऑफिसर पोस्ट का वैकेंसी में आप सेलेक्ट हो पाएंगे। सिलेबस जो दिया हुआ है 10th के लेवल पर है, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और इसमें दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं, जीके है, इंग्लिश है, करंट अफेयर्स, साइंस, मैथमेटिक्स। तो ये सारे चीज़ आप इस नोटिफिकेशन के द्वारा देख पा रहे हैं। आप चाहें तो वेबसाइट में जाकर देख पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको देनी थी। अच्छा लगा हो वीडियो तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को हमेशा देखते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।